हम चाहते हैं बीजेपी शून्य हो। बाकी कांग्रेस ने विश्वासघात किया है दूसरे लोगों के साथ। बीजेपी के अगेंस्ट में जो भी स्ट्रांग कैंडिडेट है उसको लोग सपोर्ट करके जिता दे, अच्छा है। बीजेपी को जो फाइट दे रहा है, बीजेपी को जो हरा सकता है, उसी को चलो दे दो। देखिए, हम लोग 14 सीट में से 3 सीट में लड़ रहे हैं, बाकी सीट में हमारा कैंडिडेट नहीं है। तो 3 सीट में हम लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह, धुबरी, नौगा और करीमगंज। इसके अलावा बाकी 11 सीट है। इन 11 सीटों में नॉन बीजेपी कोई भी जीत के आया हमें अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं बीजेपी शून्य हो। आसाम में अगर बीजेपी शून्य हो जाता है तो हमें अच्छा लगेगा। तो बाकी 11 सीट में कांग्रेस और उनके एलाई पार्टी जो है वो लोग अगर जीत के आते हैं तो हमारा कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा ही है। चूंकि बीजेपी को हारना, हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी सरकार ना आए, नॉन बीजेपी की सरकार हो। हम भी उन्हीं के साथ होंगे, नॉन बीजेपी की सरकार के साथ। इसीलिए बाकी 11 सीटों में हमको चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देख रहे हैं कि कांग्रेस को जिस तरह लड़ना चाहा, उनके जो सहयोगी पार्टी हैं जिनको साथ लेके होटल लिली में मीटिंग कर रहे थे, अब उनको कुछ सीटें उनको देना था। सीपीएम को देना था, तृणमूल को भी देना चाहिए था, आम आदमी को देना चाहिए था, लेकिन किसी को नहीं दिया। सिर्फ लुरिन ज्योति को एक कैंडिडेट देके बाकी कांग्रेस ने विश्वासघात किया है दूसरे लोगों के साथ। और अल्टीमेटली जाके तृणमूल ने, आम आदमी पार्टी ने, सीपीएम ने, इन लोगों ने कैंडिडेट दे दिया। और तो कांग्रेस और इनका एक जगह 2-2 होगा। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी को आसान कर दिया उन जगहों में। ये कांग्रेस पे हमारा ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है। कांग्रेस को इस तरह नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस चूंकि तृणमूल भी दिल्ली जाके बीजेपी को नहीं समर्थन करेगी, तो 1-2 सीट को उनको देना था। सीपीएम को 1-8 सीट दे देते, आम आदमी को 1-8 दे देते, तो सबको मिलकर लड़ते। लेकिन कांग्रेस ने यूडीएफ को तो पहले ही अलग किया है, और जिन लोगों को साथ लेके एक साथ लड़ने की बात कही थी उनको भी 11th आवर में जाके उनको सबको आउट करके कांग्रेस ने, जो कांग्रेस का चरित्र है, कांग्रेस का जो ओरिजिनल रूप है, उसको दिखा के उन्होंने अकेला लड़ा। तो अभी नेचुरली आम आदमी भी लड़ रहे हैं, सीपीएम भी लड़ रहे हैं, अभी तृणमूल भी लड़ रहे हैं। तो हम अब बाकी 11 सीट में हमारा जो असल कहना यही है कि बीजेपी को नहीं देना है। बीजेपी के अगेंस्ट में जो भी स्ट्रांग कैंडिडेट है उसको लोग सपोर्ट करके जिता दे, अच्छा है। तो हम लोगों ने देखा है दरंग उदालगुरी में बीजेपी के अगेंस्ट में बीपीएफ का अच्छा स्ट्रांग कैंडिडेट है। और लास्ट असेंबली में हम लोगों ने एक साथ लड़ा भी था, कांग्रेस, बीपीएफ, यूडीएफ, हम लोग मिलकर लड़े। दुर्गादास बरो हमारे वोट से ही एमएलए हुए हैं। तो हमारा मूल फार्मूला यही है कि 3 सीट में तो हम लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, हाँ इंशाल्लाह, इसमें पक्का है। बाकी 11 सीटों में बीजेपी को जो भी फाइट दे रहा है, बीजेपी को जो हरा रहा है, उसको हम समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी को हरा देना चाहिए और दूसरा जीत के आना चाहिए। तो दरंग उदालगुरी में हमने देखा बीपीएफ का अच्छा है, तो चलो बीपीएफ को थोड़ा सा हेल्प करने से वो अगर जीत जाए, बीजेपी को हरा दे तो अच्छा है। बरपेटा में मैंने देखा, हमारी पार्टी ने देखा कि सीपीएम का वहाँ मनोरंजन तालुकदार का एक्सेप्टेंस अच्छा है, वो एक एमएलए है और मजबूत एमएलए है। कांग्रेस को उनको छोड़ देना चाहिए था। 72 बुद्धिजीवियों ने कांग्रेस को मशवरा दिया था कि तुम इस सीट को मनोरंजन को दे दो, लेकिन कांग्रेस वालों ने उन 72 बुद्धिजीवियों के साथ भी विश्वासघात किया है, दिया नहीं। तो हम लोगों ने सोचा बीजेपी को टक्कर मनोरंजन दे सकता है। चलो, हमारा चूंकि वहाँ कैंडिडेट नहीं है, हम बीजेपी को तो समर्थन हमारे सपोर्टर नहीं देंगे, इसलिए मनोरंजन जी को वहाँ अगर साथ दे देते कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह शिलचर में तृणमूल को भी इसने कैंडिडेट नहीं दिया है। तो राधेश्याम विश्वास पहले एमपी थे, अब उनका एक स्ट्रांग होल्ड है। तो तृणमूल जो बीजेपी को वहाँ फाइट दे रहा है, उसमें शिलचर में अच्छा फाइट दे रहा है। कांग्रेस बहुत किनारे पे है। तो इसी लोगों ने, हम लोगों ने सोचा बीजेपी को जो फाइट दे रहा है, बीजेपी को जो हरा सकता है, उसी को चलो दे दो। तो ये असल फार्मूला है हमारा, इसीलिए हम लोगों ने इस तरह कह दिया। अदरवाइज उन 11 सीटों से हमारे लेना देना नहीं है। वहाँ चूंकि हम नहीं लड़ रहे हैं, हाँ 3 सीट में हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बाकी उन 11 सीटों में कांग्रेस हार के, कांग्रेस के अलावा ये लोग अगर जीत के आएंगे, सीपीएम जीत के आएंगे बरपेटा से, बीपीएफ अगर वहाँ से जीतते आते हैं, शिलचर से तृणमूल जीत के आते हैं, दूसरे सीटों से अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जीत के आते हैं दूसरे सीटों से, ठीक है, आ जाए। देखिए, हम लोग तो कांग्रेस का सहयोगी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का जो अलायंस बना है, हम उसमें नहीं है। हम तो आज़ाद है, हम लोग अकेला है। हम लोग की लड़ाई बीजेपी के साथ है। हम कांग्रेस का दोस्त नहीं है, कांग्रेस के साथ हम लोगों ने गठबंधन नहीं किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी दोनों दोस्त हैं। 3 सीट कांग्रेस लड़ रही है, 4 सीट केजरीवाल लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी आके कांग्रेस के खिलाफ यहां लड़ रहे हैं, तो हम क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
आम आदमी और कांग्रेस दोनों मिलकर दिल्ली में लड़ रहे हैं, आसाम में उनके खिलाफ है। हम तो कांग्रेस के साथ एलाई नहीं किया है ना, तब भी हम कह रहे हैं कि अगर तब भी हम कह रहे हैं कि गुवाहाटी में अगर मीराबा ठाकुर जीत जाए तो हम तो अच्छा ही लगेगा, बुरा कहा लगेगा हमें, बुरा नहीं लगेगा ना। इतना कहना नहीं चाहिए था कांग्रेस के चरित्र की वजह से, लेकिन हम ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं बीजेपी हारे। बीजेपी का 400 पार का जो नारा है ये जुमला है, और बीजेपी खुद जुमलाबाजी करती है। बीजेपी का खुद कहना है जब वो फेल करेंगे 400 पार नहीं होगा, 200 पार भी जब नहीं होगा तब बोलेंगे हमारा जुमला था। तो वो तो मान लीजिए बीजेपी का ये जुमला है 400 पार, ये कोई बात नहीं है। और फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हो गया 102 का, उसमें जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जो निरपेक्ष पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका कहना यह है कि बीजेपी का अच्छा नहीं गया, बीजेपी के लिए बहुत खतरे का घंटी बज रहा है। बीजेपी इस मरतबा हटेगी, नॉन बीजेपी सरकार दिल्ली में फॉर्म होगी और हम 3 MP जीत के नॉन बीजेपी की सरकार को हम समर्थन करेंगे। देखिए हमारे माननीय सभापति मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब वो फिर जीतेंगे बोले हैं, बिल्कुल सही है। 3 मरतबा जीते हैं, लगातार जीते हैं और हर मरतबा बहुत ज्यादा डिफरेंस लेके जीते हैं, मार्जिन लेके जीते हैं। इस मरतबा भी चौथे बार वो इंशाल्लाह जीतेंगे और लास्ट ईयर में जितने वोट्स के डिफरेंस से जीते हैं उससे ज्यादा मार्जिन से वो इंशाल्लाह जीतेंगे। रहा मदरसा का मसला, भाई मदरसा हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमारे बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, हमारे 100% बच्चे स्कूल में जाने का हम बोलते हैं कि मुसलमान के हर कास्ट कम्युनिटी के, हम चाहते हैं कि आसाम के हर बच्चा टी ट्राइब का हो, मुसलमान का हो या दूसरे कम्युनिटी का हो, हर किसी का बच्चा स्कूल जाए। स्कूल के साथ साथ हर धर्म के लोगों का अगर रिलीजियस एजुकेशन अगर हो, तब जाके जो मारामारी काटाकाटी, ये ड्रग्स, ये पता नहीं शराब कबाब जुआ और जुल्म अत्याचार ये खत्म होगा। ये खत्म कब होगा? जब स्पिरिचुअलिटी आएगी। मौलाना अजमल साहब एक इस्लामिक स्कॉलर है, स्पिरिचुअल लीडर है, जनरल एजुकेशन के साथ वो डॉक्टर भी बना रहे हैं, IITN बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लॉयर बना रहे हैं, लॉ कॉलेज है, BEd कॉलेज है, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, आप सुपर 40 के जरिए एक साल में 2-2, 250, 300 डॉक्टर बना रहे हैं। तो इसके साथ साथ वो चूंकि रिलीजियस पर्सन है, एक इस्लामिक स्कॉलर है, स्पिरिचुअल लीडर है, वो भी चाहते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लोग वो भी स्पिरिचुअलिटी के साथ चले ताकि जो समाज में बेबिचार है वो खत्म हो जाए। मैं समझता हूँ सिर्फ हम नहीं, हम लोग तो मुसलमान के बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं, वहाँ रिलीजियस एजुकेशन होती है। दूसरे कास्ट कम्युनिटी के लोगों को भी मैं सलाह दूंगा, आप लोग भी अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोल के अपने बच्चों को अपना धर्म आप लोग सिखाइए। हिंदू भाई गीता सिखाए, आपका रामायण महाभारत पढ़ाए, गीता वेदास पढ़ाए, और क्रिश्चियन भाई लोग बाइबल पढ़ाए, मुसलमान का कुरान हदीस मदरसा में होता है। तो जनरल एजुकेशन के साथ साथ IIT IIM में पढ़ने के साथ साथ मेडिकल में डॉक्टर होने के साथ साथ अगर ये रिलीजियस एजुकेशन हमारे अंदर आएगी तो समाज में जो व्यभिचार है ये कम होगा। इसलिए आजमल साहब ने ये बोला है। देखिए वो सरकारी मदरसा है या उनके पास संख्या है, सरकारी मदरसा वो खुद चला रहे थे, उसका मुरब्बी सरकार है, तो उनके पास संख्या था, वो जबरदस्ती बंद कर दिया। कभी उनकी सरकार नहीं रहेगी फिर वो आ जाएगी। मदरसा तो ये इंडिपेंडेंस से पहले से ही वो सरकारी मदरसा यहाँ चल रही थी और वो सुप्रीम कोर्ट में केस भी पेंडिंग है। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अच्छा एक फैसला देगा कि वो मदरसा चलना चाहिए। बाकी रहा आपका जो प्राइवेट मदरसा वो चल रहा है, हजारों प्राइवेट मदरसा है वो चलता रहेगा, वो कोई नहीं बंद कर सकता है। वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है कि मुसलमान के लोग मदरसा चलाएंगे, हिंदू लोग गुरुकुल चलाएंगे, क्रिश्चियन लोग अपना इदारा चलाएंगे। ये भारत के संविधान ने हमें अलाउ किया है। जो प्राइवेट मदरसा चल रहा है चलता रहेगा। बीजेपी माइनॉरिटीज इलाके में घुस के कुछ लालच दे रहे हैं, कुछ लोगों को बहका रहे हैं, कुछ लोगों को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग समझदार हैं। मैं नहीं समझता हूं कि जो बीजेपी हमेशा मुसलमान के खिलाफ रही है, कभी मदरसा में बुलडोजर चलाना, कभी मस्जिद में बुलडोजर चलाना, कभी मुसलमान के घर को तोड़ देना, मुसलमान को बच्चों को नौकरी ना देना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुसलमान पे अटैक करना, 3 तलाक बंद करके मुसलमान पे अटैक करना, कभी हिजाब पे बीजेपी का क्वेश्चन है, कभी आजान पे बीजेपी का क्वेश्चन है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो राग अलापते हैं, इस बीजेपी के साथ मुसलमान जाएंगे मैं नहीं समझता। कुछ लोग घूम रहे हैं, इलेक्शन है, कुछ चाय पीने के लिए कुछ दौड़ भाग कर रहे हैं वो लोग।